अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज खूबसूरत जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और जुमे के दिन के साथ साथ आज बहुत सारे लोग सब एक दूसरे के लिए बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं। और आपको पता है कि आजकल जो कोरोना वायरस का एक चला हुआ है, हर जगह पे चला हुआ है, लेकिन मैंने देखा कुछ लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा, बहुत ज़्यादा डरे हुए। मैं एक चीज़ का कहूँगी, ठीक है ये चीज़ ज़रूर है, लेकिन इसके बचाव के बहुत सारे तरीके भी हैं। देखिए, सबसे पहले आप सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, जितना हो सके आप पानी पिएँ। घर में सब्जियाँ आप लेके आ रहे हैं, सब्जियों को धोएँ, बच्चों को कहें बार बार हाथ धोएँ। अपने बैग के अंदर हैंड सैनिटाइज़र रख लें ताकि आपके अपने हाथों को अच्छी तरह से, हमेशा ये कि जर्म्स जो लगते हैं हाथों से लगते हैं। ज़ाहिर है हम किसी के पास जा रहे हैं तो कोशिश करें उससे आप हाथ ना मिलाएं। अगर वो कोई, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, इसलिए कि सबको इस चीज़ का पता है, बुरा मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप मुझसे हाथ क्यों नहीं मिलाएं। अगर वो हाथ मिला भी रहा है तो थोड़ा सा अवॉइड करें, या फिर अपने बैग में आपने हैंड सैनिटाइज़र रखना है, वो आपने अपने हाथों पर लगा लेना है। बच्चों को क्या है, बार बार हाथ धोएं, सफाई का ख्याल रखें, पानी का बहुत इस्तेमाल करें। और उसके अलावा धूप में जाएँ, धूप में थोड़ी देर बैठें, और बाकी ऐसी जो जगह हैं उन जगह जाने से अवॉइड करें। इसलिए कि अगर आपको कोई काम है आप जाएं, नहीं काम है तो ना जाएं। अभी आप देखें इतना जो ये सब कुछ चल रहा है, मस्जिदों में खाली पड़ी हुई है, मक्का काबा का भी बहुत कुछ सुनने में है, लेकिन अल्लाह की ज़ात में कहती हूँ ये हम सब से अल्लाह की ज़ात शायद नाराज़ हो गई है। तो बस इसका यही तरीका है, नमाज़ पढ़ें, बावज़ू रहें, अपनी सफाई का ख्याल रखें, और जितनी हो सके दुआएं करें। और इन चीज़ों का थोड़ी जो चीज़ों का कहा है कि एहतियात करें। और ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। छोटे बच्चे हैं उनका बहुत ख्याल करें, और जो बड़े बूढ़े हैं जिस तरह से 60 साल के हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करें। इसलिए कि ज़ाहिर है जब अच्छा, और ये मत सोचें कि अगर आपको छोटी मोटी खांसी हो जाती है तो आप डर ना जाएगा, खौफज़दा ना हो जाएगा कि आपको खांसी हो रही है, आपका गला ख़राब है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप उसको दरगुजर करो, ऐसा भी नहीं करें। आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ, प्रॉपर चेकअप करवाएं, लेकिन खौफज़दा ना हो जाए, इस चीज़ को लेकर ना अपने पर हावी कर दें कि अल्लाह ना करे मुझे ये बीमारी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक चीज़ का ये ख्याल कर लें कि आप सफाई का बहुत ख्याल करें। जितना ज़्यादा आप सफाई का ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह ताला ऐसा कुछ नहीं होगा। और दुआएं करें, नमाज़ें पढ़ें, दुआएं करें, इसलिए कि दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरी दुनिया में देखें ये सब चीज़ फैल रही जा रही है, पूरी दुनिया में दुआओं की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, जहाँ जाएँ उन सब से ये रिक्वेस्ट है कि वे नमाज़ पढ़ें और दुआ करें। और अल्लाह की ज़ात ये जो एक अज़ाब सबके सर पे आया हुआ है, इसको अल्लाह की ज़ात इसको ख़त्म करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज हम बना रहे हैं सब्ज़ी कीमा। बड़ा मज़ेदार बनता है, हमारे घर में अक्सर बनता है, तो मैंने कहा ये रेसिपी आपसे शेयर करें। हम लेंगे चिकन का कीमा, हाथ का कुटा हुआ, आप आधा किलो ले लीजिएगा। मक्खन ले लीजिएगा 50 ग्राम, आधा किलो आलू ले लीजिएगा, गाजर 2 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, हरी प्याज 1 पाव चाहिए, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, मटर ले लीजिएगा 1 कप के जितने, कुटी लाल मिर्च ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच है, कड़ी पत्ते आप ले लीजिएगा तकरीबन आपने ले लेने हैं इसके अंदर 4 अदद, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, 2 अदद प्याज, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, ऑयल आधा कप, और 4 अदद टमाटर। ठीक है, तो ये अज्जा जो हम बना रहे हैं मज़ेदार सा सब्ज़ी कीमा, और इसके साथ नौरतन बड़ी मज़ेदार सी सवैयाँ बन रही है। यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है बेक पार्लर की जो कलर वाली सवैयाँ, इससे नौरतन सवैयाँ बनाएंगे, और साथ में हम शेक भी बनाएंगे, वो बनेगा चीकू का शेक। ठीक है जी, तो साथ में आज का सवाल भी कर लेते हैं। सवाल हमारा बड़ा आसान सा है। अमूमन छुट्टी का दिन होता है, ख़ासतौर पर फ्राइडे का दिन होता है, उस दिन मैंने देखा है कि एक जो डिश है वो ज़रूर बनती है। आप बोलेंगे कैसा सवाल है? जी हाँ, ये सवाल ऐसा है कि आपने बताना है कि हर घर में, मैंने जिससे पूछा, काफ़ी इस चीज़ के बारे में रिसर्च भी की है, सब कुछ देखा है, तो हमें तो खैर पता चल लग गया है, लेकिन आपने भी आज इस सवाल का जवाब देना है कि अमूमन छुट्टी वाले दिन घर में क्या बनता है। तो बस ये आसान सा सवाल है। 8881 पर सवाल का जवाब दें और विन करें। हमारे पास है यहाँ पर आपको मिल रहा है एनेक्स की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त, हमेशा वो बहुत अच्छे आपको गिफ्ट देता है, आज आपको दे रहा है डिलक्स कैटल दे रहा है। तो बस सवाल का जवाब दीजिएगा और विन कीजिएगा यहाँ पर ये हमारा गिफ्ट। और चलते हैं हम रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी, बिस्मिल्लाह। बड़ी आसान और बड़ी मज़ेदार रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे खाना मुझे वो अच्छा लगता है जो आसानी से बन जाए, जिसमें मेहनत ना हो, मुश्किल ना और मज़ेदार भी हो, तो ये वो आसान। जैसे बिरयानी में बनाती हूँ, देगी फटाफट झटपट बन जाती है और मज़ेदार भी बड़ी बनती है, और उसके बाद ये होता है कि वो टाइम भी नहीं लगता। अच्छा जी, यहाँ हमारे पास है ये हाथ का कुटा हुआ कीमा, ये बीफ का कीमा है, तो सॉरी उसका चिकन का कीमा है। आप बीफ ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। सही है, कीमा चिकन का। इसके अंदर हम डालेंगे नमक, अभी चूल्हा बंद है। इसके बाद इसके अंदर जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्च,
साथ में इसमें जाएगा ज़ीरा। ये देखिए कितनी आसान रेसिपी, कोई ऐसी मुश्किल है ही नहीं। हल्दी, हल्दी का ज़रूर इस्तेमाल करें खानों में। अच्छा जी, अदरक लहसुन का पेस्ट ये हमने डाल दिया। अब इसका चूल्हा जलाते, इसी के अंदर हम डाल देंगे प्याज और टमाटर। इसको रख देंगे ढक के, ताकि प्याज टमाटर साथ में ये सारे मसालों के साथ ये बड़ा अच्छा सा पक जाए। आखिर में हमने वेजिटेबल को फ्राई करना है, फ्राई करके वेजिटेबल इसमें दम में डालेंगे। बहुत मज़े का टेस्ट आता है और बड़ी डिफरेंट और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो मैंने इस्तेमाल की इसको मैं रखती हूँ यहाँ साइड पर, ताकि आपको बाकी चीज़ें यहाँ पर नज़र आए। और सब्जियां हमने में डाल रहे हैं। ये देखिए मेरे पास आलू है, मटर है, और इसके साथ बाकी जो है गाजर वगैरह शिमला मिर्च को हम कटिंग कर लेते हैं। सही है, तो प्याज को मैं काट लेती हूँ। और साथ में बड़ी मज़ेदार सी सवैयाँ भी बना रहे हैं, 9 रत्न सवैयाँ। ठीक है, चम्मच भी ले लेते हैं और इसके साथ नाइफ़ में देख लेती हूँ, मेरा हाथ वहाँ तक नहीं जा रहा। चलें जी। अच्छा, प्याज ले लीजिएगा, तकरीबन आप 1 पाव की जितनी प्याज ले लीजिएगा। बस इसको टुकड़ों में कटिंग करेंगे यहाँ पर और इसको डालेंगे। सही है, सब्जियाँ भी जो आप लेके आ रहे हैं घर में, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो करें, ज़्यादा अच्छा है। सब्जियाँ, खीरा, टमाटर वगैरह, सैलड वगैरह करें, लेकिन उसको बहुत अच्छे से धोइएगा। धोना बहुत अच्छे तरीके से। आपको पता है ये जब सब्जियाँ जहाँ पर ये हमारे कराची में ख़ास तौर पे जो लग रही होती हैं, वहाँ पर वो पानी जो गंदा पानी है उसका इस्तेमाल करते हैं, वो लोग वो पानी का इस्तेमाल नहीं करते। मैंने ख़ुद भी जाके देखा है वहाँ पर, तो गंदा जो गटर का पानी होता है इस तरह की सब्जियों का वहाँ पर मैंने देखा है इस्तेमाल होता है। लेकिन सब्जियों को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी से धोएँ, धोकर उसको पानी से और खुले पानी में 1 से 2 दफ़ा निकालें, फिर आप उसका इस्तेमाल करें, ताकि जो जर्म्स वगैरह हैं, जो गंदगी वगैरह, वो उस पे से साफ़ हो जाए। अच्छा जी, प्याज को कटिंग करेंगे, ये इसमें डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं और जब तक करें 8881 पर मैसेजेस। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और बन रही है बड़े मज़ेदार सी सब्ज़ी, जो कीमे के साथ बन रही है सब्ज़ी। ठीक है, यहाँ पर मैंने पानी के अंदर मसाले, ये देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर पानी के अंदर मसाले, प्याज, अदरक, लहसुन, कीमा डालकर इसको मैंने ढक दिया, ताकि ये इसके साथ ये अच्छी तरह से पक जाए, गल जाए। यहाँ पर मैं लूँगी 4 अदर टमाटर, या फिर आप ले लीजिएगा 1.5 पाव के जितने टमाटर। उसको आपने टुकड़ों में काट के वो भी इसी में डाल देना। सब चीज़ें एक साथ डाल के चढ़ा देगा। इसलिए ये चिकन का कीमा है, तो आपको पता है फटाफट सब्जियों से ज़्यादा ये जल्दी गल जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सोच रही थी कटिंग। कौन है? जुबैदा लिया से। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, माशाल्लाह। बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं और आसान भी होती है। बहुत मज़ा आता है आपका शो देखने में। बहुत शुक्रिया। और आपके सवाल का जवाब दूंगी कि हमारे यहाँ तो अमूमन जुम्मे वाले दिन बिरयानी बनती है। अच्छा। और अक्सरियत लोगों के सुनने में यही आता है कि जुम्मे वाले दिन बिरयानी होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, पुलाव हो, बिरयानी हो। ठीक है। हमारे यहाँ तो बिरयानी बनती है। अच्छा, बिरयानी बनती है, राइस का ही कुछ बनता है। ठीक है, जी, राइस का। और बहुत अच्छा शो है आपका। बहुत शुक्रिया। जुम्मा मुबारक हमारी और हमारे घर वालों की तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को। चले, बहुत शुक्रिया। खुश रहे, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी दुआओं का। और जवाब हमने नोट कर लिया। अब बस आप लोगों ने भी बताना है कि आप क्या क्या बनता है। ठीक है जी, 8881 पर करें मैसेजेस और विन करें यहाँ पर एनएक्स की तरफ से गिफ्ट। अच्छा जी, टमाटर प्याज दोनों डाल दिए पानी के साथ ही। इसको अभी ढक के रखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑयल और बटर को गर्म करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे आलू को। आलू आपको पता है थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में, तो इसलिए मैं पहले इसमें आलू डाल देती हूँ, जब तक आलू जो है यहाँ पर फ्राई होंगे। सही है, आलू को मैंने कटिंग करके पानी के अंदर रखा है, इसलिए कि वो आपको पता है कि काले हो जाते हैं थोड़ी देर में। तो मैं इसका पानी पहले निकाल लेती हूँ, फिर ये आलू डाल देती हूँ। हल्की आग पर ये साथ साथ में फ्राई भी होंगे, गलते भी जाएंगे। आलू हमेशा कोशिश करें कि बहुत बड़े ना लें, छोटे आलू लें और लाल वाले आलू लें। अगर आप चाह रहे हैं ना कि उसका जायका मज़ेदार हो, तो लाल आलू ज़्यादा ज़बरदस्त रहते हैं।
उसमें आलू में टेस्ट होता है। चलिए जी, इसको अब चूल्हा जलाते हैं, तो इसको हम रख देते हैं फ्राई होने के लिए। आलू सबसे पहले हमने रखे हैं, ठीक है, ये फ्राई हो रहे हैं। इतनी देर में शनाज से बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शनाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जी जी। एक तो मैंने आपका सवाल का जवाब देना है और दूसरा आपने मेरी कॉल नहीं ड्रॉप करनी, मैंने आपसे एक बात भी करनी है। जी बोलें। हमारे यहाँ तो जुम्मे वाले दिन गोश्त ठीक और है, बिरयानी लाजमी बनती है। ठीक है, जी बोले। चलें जी, देखिए हमने तो कुछ भी नहीं किया, बस आप खुद ही बात करते हैं, आपकी कॉल ड्रॉप होगी। चलें कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश करें, आप कॉल करें, क्या आपने कहना है क्या नहीं कहना है, ठीक है जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की और इसके साथ आपने जवाब दिया, हमने नोट कर लिया। यहाँ पर आलू फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पर मैंने मटर और इसके साथ गाजर को रख दिया। शिमला मिर्च को बिल्कुल आखिर में डालूंगी, हरी मिर्चों के साथ डालूंगी। शिमला मिर्ची को भी थोड़ा सा टुकड़ों में कटिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो हमने रखे हुए हैं पानी के अंदर सारी चीज़ें, जिसमें गाजर है, सॉरी जिसमें टमाटर है, प्याज है, अदरक है, लहसुन है, साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा आपने कुटी हुई मिर्चें, और ये तमाम चीज़ें डालकर आपने इसको चढ़ा देना है, रख देना है हल्की आंच पे, ताकि ये पकता रहे यहाँ पर, और इसका पानी जो है खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्राई की हुई सब्जियाँ इसी ऑयल, इसी बटर के साथ हम दम में डाल देंगे, और ताकि दम में मज़ीद थोड़ा सा ये पकेगी, बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बड़ा डिफरेंट होता है। अमूमन ये होता है कि हम वैसे सब्ज़ी डाल लेते हैं, लेकिन आप अलग से फ्राई करके डालेंगे तो आपको टेस्ट बड़ा अच्छा लगेगा, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद हम बनाएंगे बड़ी मज़ेदार सी नौरतन सवैयाँ हैं यहाँ पर हमारे पास, जो हम बेक पार्लर की बना रहे हैं। और बेक पार्लर की मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ तकरीबन हम हफ्ते में 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल यहाँ पर ज़रूर करते हैं। घर में तो तकरीबन डेली ही होता है। ज़ाहिर है, हमें सोया सॉस भी चाहिए, हमें चिली सॉस भी चाहिए, हमें टोमेटो केचप भी चाहिए, और चाट मसाला भी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है, घर की इस्तेमाल की चीज़ें। लेकिन बेक पार्लर जो है ये सारी चीज़ें अब आपको प्रोवाइड करेगा बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, बहुत अच्छी आला क्वालिटी के साथ। और अब आपको अगर बच्चे कभी तंग कर रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे, तो आप टेंशन नहीं लें, आप उनको कहें कि चलें जी आपको जो भी खाना है, चाहे दूध वाली सवैयाँ खानी है, या फिर आपको पास्ता खाना है, लजानिया खाना है, या फिर आपको खाना है खाउसे, तो झटपट फटाफट जो कहते हैं ना रेस्टोरेंट के मज़े अब आपको घर में मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बेक पार्लर दे रहा है। चलिए जी, यहाँ पर ये फ्राई हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आलू को पहले फ्राई करूँगी, आपको पता है आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इस वजह से पहले हम आलू को फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च मैं बिल्कुल आखिर में डालूँगी। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है मटर और गाजर। अब ये तो हमने पहले से रखे हुए थे, थोड़े से गल भी चुके हैं। अब मटर और गाजर इसमें डालते हैं। अब ज़्यादा हमने इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये आपको पता है एक तो मटर उड़ना शुरू हो जाते हैं, और दूसरा ये कि फिर थोड़े से दम में गल जाएंगे। अब इसको मैं इसी ऑयल के साथ यहाँ पर डाल दूँगी दम में। ऊपर शिमला मिर्च, हरी मिर्ची वगैरह ये डालूँगी, ये देखिए। अब ये आपको लगेगा थोड़ा सा कीमा जो है ड्राई हो गया, और ये टमाटरों को आपने इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस भी कर लेना। ये प्याज जो आपको नज़र आ रही है ये भी ख़त्म हो जाएगी, और हरी मिर्ची जब इसमें डाल के आप खाएंगे ना, आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा। इसको तोड़ लीजिएगा कीमे को। अक्सर ये होता है चिकन का कीमा जुड़ जाता है। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, कुटी हुई मिर्ची, सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। चलेंगे, अब ये मटर उछलना शुरू हो गया। अब इसमें डाल देते हैं, ठीक है, इसी ऑयल और बटर के साथ। अब इसको करते हैं मिक्स, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने, स्लो बिल्कुल फ्लेम पे आपने इसको रखना है, ताकि ये मटर, ये जो सब्जियां वगैरह जो है मज़ीद जो है जो मतलब पकेंगी, तो इसमें इसका टेस्ट भी आ जाएगा। और अभी इसकी रंगत देखें कितनी खूबसूरत है, ये देखें कितनी अच्छी लग रही है ना। ये नहीं कि फीकी है, इसके अंदर हमने जो कुटी हुई मिर्चें डाली हैं वो भी, और दूसरा हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें, उसका भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। बस अब इसको स्लो फ्लेम पे रखना है, ताकि जो कच्ची सब्जियां हैं ये इसके अंदर चिकन के साथ गले, ताकि वो टेस्ट भी आए ना, ये ना कि वो फीकी फीकी लगे। देखिए, बस अब इसको मैं हल्का कवर कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, राना से बात करते हैं, गुजरात से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? ठीक। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत के साथ। जी, आपका शो बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छी रेसिपीज। और मैंने आज आपको ये कहना, आपका शो बहुत लोग देखते हैं, और आजकल जिस
कोरोना वायरस चल रहा है तो हर कोई परेशान है इसकी वजह से। जी जी तो ये एक दुआ है जो हुजूर पाक मतलब परेशानी की हालत में करते थे, तो वो मुल्तान के हैं एक बुजुर्ग, तो उन्होंने ये बताइए कि दुरूद के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद और जी, जी। या हय्यु या कय्यूम तेरे ठीक है। रहमत का सकीब। अच्छा। तो ये ज्यादा से ज्यादा पढ़े, जितना आपा कसरत। ने आज अपने शो पे बताया कि सूरत तबाहुन जो है वो हाँ, सही पढ़नी है। चाहिए। ठीक है। जी, तो ये भी जो है ना, ये भी हिफाजत के लिए सही सही। हालत में पढ़ने के लिए है। तो चलें, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा है, जो लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, देखिए अल्लाह की कलाम जितनी भी पढ़ेंगी, अल्लाह की कलाम जितनी भी पढ़ेंगे फ़ायदेमंद ही होती है, उसका कोई अल्लाह ना करे ऐसा कोई वो तो है नहीं है। तो अच्छा है, बावजू रहे, नमाज़ पढ़ें, सफाई का ख्याल करें, ये सबसे सफाई का ख्याल रखें और जितना हो सके ये कि आप पानी भी पिए, पानी भी बहुत पिए, पानी का बहुत। पानी, हाँ पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें और प्याज का भी कहते हैं, प्याज का इस्तेमाल भी करें। जी, प्याज का भी तो इस्तेमाल करें। जी, उससे भी ये जो है बस अल्लाह ताला से आप तवक्कुल रखें और यकीन रखें, तो इंशाल्लाह कोई भी बीमारी जो है ना उससे लड़ने की तो ताकत भी आपको आती है। सही। और इंशाल्लाह वो हम मुसलमानों पे तो कोई इतना नहीं, अगर आप इस चीज़ का बाहर के ख्याल रखते हैं कि हाँ, आप सही सही बात है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, बहुत अच्छा आपने बताया। यकीनन सब लोगों ने नोट कर लिया होगा और इसको ज़रूर इस पे अमल भी कीजिएगा। अच्छा जी, ये मैंने शिमला मिर्च यहाँ पर कटिंग करके रख रही हूँ, अभी मैं नहीं डालूंगी, जब प्रॉपर तरीके से सारी सब्जियाँ गल जाएंगी तो इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च, हरी मिर्चें वगैरह जो मैं यहाँ पर कटिंग करके रखती हूँ, बाद में डालूंगी। और फिर तैयारी करेंगे यहाँ पर सवैयों की, और ऐसा करते हैं ब्रेक पर जाते हैं और आपको कहेंगे कि 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है, आपने ये बताया अमूमन जुम्मे वाले दिन कौन सी डिश बनती है घर में, बस आप मैसेज करें और विन करें एनएक्स की तरफ से इलेक्ट्रिक कैटर। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने कीमे को रख दिया है दम पर, आलू भी इसमें डले हैं, तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा है ताकि वो अच्छी तरह से आलू भी गल जाए, सब्जियाँ गल जाएँ। फिर हरी मिर्चें और शिमला मिर्च को मैंने यहाँ कटिंग करके रखा है, ये मैं बिल्कुल आखिर में डालूंगी, लेकिन अभी नहीं डालूंगी, ठीक है, ये बाद में डलेंगे। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, हम बना रहे हैं बेक पार्लर से बड़ी मज़ेदार सी सवैयाँ, नौरतन सवैयाँ बना रहे हैं। इसके लिए हमें एक पैकेट चाहिए सवैयों का, बेक पार्लर का जर्दे का रंग चाहिए आधी चाय का चम्मच, अशरफियाँ चाहिए 1 कप, चमचम चाहिए 1 कप, और इसके साथ खोया 1 पाव चाहिए, चीनी 1.5 कप चाहिए, घी 1 कप कितना चाहिए, दूध आधा लीटर चाहिए, बादाम पिस्ते आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा, चांदी की वर्क हस्बे ज़रूरत, इलायची आधी चाय का चम्मच। तो सबसे पहले यहाँ हम घी डालकर सवैयों को करेंगे फ्राई, ठीक है। ये मेरे पास घी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास बेक पार्लर की सवैयाँ, बहुत मज़े की बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कलर वाली ये बेक पार्लर की सवैयाँ इतनी ज़बरदस्त है, आप लबे शीरी बनाएं, आप इसके साथ आप दूध दुलारी बनाएं या प्लेन सवैयाँ बनाएं, तो ये खुशबू वाली मज़ेदार सी आपने लेना है बेक पार्लर की कलर वाली सवैयाँ। बहुत खूबसूरत जिस तरह से इसका कलर है, जायका भी इसका इतना मज़ेदार है, और फालूदा हर किसी को बड़ा अच्छा लगता है। गर्मियाँ आ रही हैं, अगर घर में आपने फालूदा भी बनाना है तो उसको सवैयों को बॉयल करें और बॉयल करके आप इस तरह से आप उसको उसमें फालूदे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़बरदस्त किस्म की सवैयाँ, रंगीन खुशबूदार, देखें जी, रंगीन और खुशबूदार। प्लेन बना ले, दूध वाली बना ले, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको सूट करता है। तो ये मैंने इसमें बेक पार्लर की सवैयाँ डाल दी, और एक वो पतली वाली सवैयाँ भी है, जैसे आपको पता है अभी रमज़ान के बाद ईद उल फितर आएगी, तो उस मीठे से ही ईद होती है, तो उसमें भी आप दूध वाली सवैयाँ बड़ी ज़बरदस्त सी वो बना सकते हैं। और अगर दूध दुलारी बनाना है या फिर आपने बनाना है लबे शीरी वगैरह, तो आप इस सवैयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखें बेक पार्लर की माशाल्लाह दिन ब दिन उनकी जो प्रोडक्ट्स है और आ रही जा रही है मार्केट में, और बड़ी अच्छी क्वालिटी की, बड़े अच्छे मेयार की, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनकी प्रोडक्ट्स है। अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी, बस सवैयों को ज़रा सा आपने खड़े रहकर ही भूनना है, चाहे वो पतली वाली सवैयाँ हो या मोटी वाली। थोड़ा सा ये होता है कि आपको होता है जलना शुरू हो जाती हैं। तो इसके बाद इसके अंदर हम दूध डालेंगे और इसको, बल्कि मैं थोड़ा सा पहले पानी इसमें शामिल करूँगी। ये आपको एक टिप बता रही हूँ, अगर आपको चाहिए कि जल्दी से सवैयाँ गलें तो पहले थोड़ा सा पानी में पका लीजिएगा, उसके बाद आप दूध डालिएगा जब आपको लगे कि थोड़ा सा ये मतलब पक गई, तो फिर इससे ये होता है कि ये सवैयाँ जो है बड़ी जल्दी गल जाती हैं। अगर आपके पास टाइम है तो हल्की आग पे आप दूध पे पका लें, अगर टाइम थोड़ा सा कम है, जिस तरह से मैं तो अभी पहले पानी डालूंगी, पानी में थोड़ी जल्दी से गल जाएंगी, फिर दूध चीनी वगैरह बाकी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे।
साथ साथ में मैं आपको इसलिए टिप्स बताती रहती हूँ कि इसलिए कि ये चीज़ें जो होती हैं ना बड़ी काम आती हैं। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, इसको नोट करके रखें। अल्लाह ताला ज़ुबैदा आपा को जन्नत फिरदौस में जगह दे। उनके साथ मैंने बहुत काम किया, उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा, बहुत कुछ उनसे सीखा है। तो ये चीज़ें मैंने अपने पल्लू पे बांधी हुई हैं। और कुछ घर में भी हमारी खालाएँ वगैरह, मेरी नंद वगैरह, वो भी बड़े ज़बरदस्त चीज़ें बताती थी, तो उनको भी मैं नोट करके रखी होती थी जहन में। तो ये चीज़ें बस काम आ जाती हैं। सही है। अच्छा जी, इसको अभी कलर चेंज होगा तो फिर हम इसमें थोड़ा पहले पानी डालेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको हम फ्राई करते हैं। और शबनम में हमारे साथ लाहौर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओहो शबनम, कैसी हैं आप? कैसे कॉल मिल गई आपकी? शुक्र अल्लाह का। देख लें, आज मैं घर पे थी, मैंने कहा रिदा से आज बात करनी है। हाँ, आप याद कर रही थी ना, आप कल कह रही थी ना कि लाहौर क्यों नहीं आ रही हैं आप? हाँ, यही मैं कह रही थी, मैंने कहा रिदा नहीं आ रही, देखा मैंने। अच्छा जी, और बताएं कैसी हैं बच्चियाँ? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। और अब मैं आपको भी मौका मिल रहा है एनएक्स का ये गिफ्ट विन करने का, तो जल्दी से 888 पर आप मैसेज करें और अभी सवाल का जवाब दें। सही है। क्या मैसेज, क्या सवाल है? सवाल बड़ा आसान से, अमूमन जो वो जुम्मे को आप पूछ रही हैं, क्या बनाती हैं घर में? जी जी, क्या बनता है हमेशा जुम्मे वाले दिन हर किसी के घर में? हमेशा एक चीज नहीं बनती जी। हम तो लहदा जो भी बस पता ज़हन में आता है बना देती हूँ। अच्छा, जो बच्चे कहते हैं वही बन जाता है। वैसे तो आप तो इतवार को होता है। अच्छा, इतवार को बेटा भी घर में होता है, फिर वो इतवार वाले दिन होती है। अच्छा, इतवार वाले दिन जी। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है बाद से? तो आप खुद इतना अच्छा सब कुछ बनाती हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब मैं इसमें पानी डालूंगी, इसलिए कि मैंने चूल्हा बंद किया है। ये भी आप टिप याद रखा करें, हर दफ़ा मैं कहती हूँ चूल्हा बंद करें थोड़ा सा, फिर उसके बाद आप इसमें पानी डालें, वरना ये बहुत उड़ता है। 1 कप पानी डाल देती हूँ इसमें। ये देखिए कितना उड़ा है, ये उड़ा है ना। पर थोड़ा सा इसको इसमें पानी में पकाऊंगी, फिर मैं इसमें दूध शामिल कर लूँगी। तकरीबन 1 कप के इतना पानी डाल के अब मैं इसको थोड़ी देर रखती हूँ, ये गलेंगी थोड़ी सी, फिर मैं इसके अंदर डालूँगी जो मेरे पास है यहाँ पर दूध वगैरह, तो इससे भी जल्दी फटाफट गल जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं रखती हूँ कवर करके, फिर इसके फ़ौरन बाद ही हम इसमें दूध डालेंगे। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को भी मैं क्या कर रही हूँ, कटिंग करके रख रही हूँ। थोड़ा सा कवर करते हैं, अब चूल्हा जला देती हूँ। सही है। अब इसमें दूध जाएगा और जर्दे का रंग जाएगा, बाकी सारी चीज़ें जाएंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर इसको पकने देते हैं। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में कटिंग कर रही हूँ, तो ये चेक कर लेते हैं कि हमारी ये सब्जियाँ गली या नहीं गली। चलें, बिस्मिल्लाह। हरी प्याज भी अब इसमें जाएगी, मैं कटिंग करके रख लेती हूँ। हरी प्याज भी इसमें जाएगी। कलर इसका बड़ा अच्छा सा आ रहा है, ये देखिए। हाँ, बस आलू थोड़े से गल चुके हैं, मज़ीद और गलेंगे जी। आलू बहुत अच्छे से गल गए, मुझे लग रहा है कि अब मैं इसको आग तेज़ करूं और इसको करूं भुनाई। आलू भी गल गए हैं, बहुत हलवा नहीं होना चाहिए आलू का। अब इसके अंदर हम डालेंगे, ये मेरे पास है शिमला मिर्च, हरी मिर्चें। अब हरी प्याज भी थोड़ी देर तक मैं इसमें डाल दूँगी, थोड़ी सी। ठीक है, हरी प्याज भी हम डाल देंगे। कड़ी पत्ते डालना चाहे तो कड़ी पत्ते भी डाल दीजिएगा। बस अब इसको तेज़ आग पे रखती हूँ, अब इसको मैं वो नहीं करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर सवैयों में 1 से 2 बॉयल आ रहे हैं, अब इसमें दूध जाएगा। ये देखें, अब ये गलना शुरू होगी ना, इस तरह दूध में जलती, इसमें जल्दी गल जाती है पानी के अंदर। चलेंगे, इसमें ये दूध डालते हैं। थोड़ा सा स्लो करेंगे इसको। अच्छा जी, अब इसके अंदर, अच्छा ये वो पतली वाली नहीं है, ये खुश्क वाली सवैयाँ होंगी, थोड़ी सी ड्राई। इलायची पाउडर इसमें चला जाएगा। चीनी अभी नहीं डालेंगे जब तक ये प्रॉपर गले ना। थोड़ा सा जर्दे का रंग, इलायची पाउडर, जर्दे का रंग। ठीक है, ठीक है जी। बस अब इसको स्लो फ्लेम पे रखते हैं जब तक ये गलेंगी। और अंजुम से बात करते हैं, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप कैसी हैं? माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो करते हो। और बस ये कि कॉल तो कभी कभार लग जाती है, बहरहाल अच्छा लगता है आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रिदा, एक तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी बिल्कुल दीजिए। क्या हमारे घर में तो छुट्टी पे ज्यादातर बिरयानी बनाते हैं। और अच्छा। खास तौर पे एक मीठा जरूर होता है, चाहे उसमें कुछ भी हो। अच्छा, मीठा, थोड़ी सी खीर बना लेंगे, सवैयाँ वगैरह। अरे वाह, सुन्नत भी है ना? जरूर होती है। चलें, ये तो अच्छी और है। दूसरे ये है रिदा, मैं आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हो। और दूसरे ये कि आपकी बहुत अच्छी रेसिपी होती है। और एक खुशखबरी मेरे लिए है, मेरे पास है कि मेरा नाम हज पे आ गया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है।
और मुझे ना आपसे ये गिफ्ट चाहिए ताकि मैं आपको दुआएं देती रहूं साथ साथ। चलें जी, बहुत आपको मुबारक हो, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। इससे बढ़ के गिफ्ट आपके लिए क्या है कि अल्लाह की ज़ात आपको अपने घर बुला रही है। आप सोचें तो इससे बढ़ के क्या गिफ्ट है आपके लिए। मुझे तो कहे अल्लाह ताला मुझे बुलाए तो मैं तो कहती कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो खुश नसीबी होती है, अल्लाह की तरफ से बुलावा होता है। सही है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। वैसे हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको बस ये अभी शिमला मिर्च डाल दी, थोड़ी सी मैं इसकी बस बुनाई करी हूँ। ये देखिए कलर सब्जियाँ आपको रंग बिरंगी नज़र आ रही हैं। अब इसके ऊपर हरी प्याज जाएगी थोड़ी सी, लेकिन मैं अब इसको बिल्कुल कवर नहीं करूँगी इसलिए कि आलू बड़े मज़ेदार से गल चुके हैं। आलू भी, सारी सब्जियाँ तकरीबन गल चुकी हैं। बस इसको अभी हम थोड़ी सी बुनाई करेंगे और यहाँ पर इसको स्लो करती हूँ ताकि इसके अंदर जो ये है गले। बस जैसे ही गल जाएंगी फिर हमने चीनी डालनी है और बाकी इसको हम डिश आउट करेंगे तो ऊपर सारी इसकी जो चीज़ें हैं वो डालेंगे। तो इसको मैं ढक के रखती हूँ। जब तक ऐसा करते हैं लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारी सवैयाँ जो है ये देख लीजिएगा ड्राई हो गई, गल गई। पहले पानी थोड़ा सा डाला, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था दूध और अब इसमें जाएगी चीनी, ठीक है। और इसको ज़रा सा करते हैं मिक्स। देखें बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये देख लीजिएगा, बस अब इसको आपने मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास ये देख लीजिएगा रखे हुए हैं काफ़ी सारे चीज़ें, जिसमें ये ड्राई फ्रूट है, ये हम इसमें डालते हैं, कुछ गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। साथ में यहाँ पर मेरे पास है खोया, ये मैं इसमें डालती हूँ। ये मिक्सिंग के बाद फिर हम डिश में निकालेंगे तो अलग से और डालेंगे। सही है, आपने इस तरह से इसको मिक्स कर लेना। बस इसका चूल्हा भी बंद कर देती हूँ, ठीक है। चूल्हा बंद कर देते हैं। ये तैयार हो चुकी है हमारी मज़ेदार सी सवैयाँ जो मैंने बेक पार्लर की ली थी। अब बाकी जो इतनी सारे आपको नज़र आ रहे हैं कलर वाले अशरफियाँ हैं, साथ में यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं चमचम नज़र आ रहे हैं, खोया नज़र आ रहा है, थोड़े से ड्राई फ्रूट है। ये मैं बाद में जब डिश में निकालूंगी तो ये ऊपर से डालूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मज़ेदार सा हमारा कीमा भी रेडी हो चुका है, जो मैंने वेजिटेबल के साथ बनाया था। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि इसमें मुझे कुछ कमी रह गई है। मेरे पास है यहाँ पर राइट सॉल्ट है, वो मैं इसमें डालूँगी। राइट सॉल्ट जो लो सोडियम है, और ये आपके जो हाई ब्लड प्रेशर वगैरह वाले लोग हैं जो कहते हैं कि उनको नमक वाला खाना खाना चाहिए, खाना को दिल करता है लेकिन वो इस वजह से नहीं खा सकते कि ब्लड प्रेशर की वजह से, लेकिन हमारे पास यहाँ पर राइट सॉल्ट है, आप इस्तेमाल कर सकें। आप अगर ग्रॉसरी करने जाते हैं तो अपने बजट में 100-150 रुपये की आप ज़्यादा इजाफा कर सके, आप इसको ला के रखें, पूरे महीने आपकी बचत रहेगी। इसलिए कि 3 बीमारियों से आप इससे बच के रह सकते हैं, ठीक है। तो अपनी एक रूटीन बना लीजिएगा कि अपने घर में अगर आपने लाना है तो राइट सॉल्ट ही ला के रखना है ताकि आप बीमारियों से बच सकें, और उसके साथ ये लो सोडियम भी है, ठीक है। अच्छा जी, हमने इसमें इस्तेमाल कर लिया थोड़ा सा राइट सॉल्ट, शिमला मिर्च, हरी प्याज वगैरह मैंने डाल दी है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर। और फिर ड्रिंक की तरफ पे चलते हैं। ड्रिंक का भी मैं आपको बता देती हूँ, मज़ेदार सा हमारा ड्रिंक तैयार है। और ये सब्ज़ी की शक्ल देखें, क्या मज़ेदार सी सब्ज़ी की शक्ल है, ये देखिए बहुत मज़े का इसका टेस्ट भी है। मैंने ब्रेक में इसको ट्राई किया था और सारी प्रॉपर तरीके से गल गई हैं। तो यहाँ पर मैं एक बाउल के अंदर निकालती हूँ सवैयाँ, वो आपको बता देती हूँ। बाकी मज़ीद हम क्या करेंगे, इसको उसके अंदर डिश में निकालते रहेंगे। और टाइम भी अभी हमारे पास है इतना कि हम चाह रहे हैं कि आप जो विन कर सके। हमारे पास है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपके लिए एनेक्स का ये गिफ्ट है जो हम आपको दे रहे हैं, और आपने आज के सवाल का जवाब देना है। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ हमें ये बताइएगा कि ये यहाँ रखती हूँ, ठीक है। आपने सिर्फ ये बताना है कि अमूमन जो हमारे यहाँ होता है कि घर में जुम्मे का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है, तो कौन सी डिश जो है ये बनती है हर घर में तकरीबन, ठीक है। तो बस आपने इसका रिप्लाई करना है, बताना है। और यहाँ पर हम इसमें डालेंगे, हमारे पास ज़बरदस्त कलरफुल सी ये आपको नज़र आ रही हैं डिफरेंट तरह की ये अशरफियाँ, ये हम इसमें डालेंगे ताकि बहुत खूबसूरत सा कलरफुल सा ये लगे। ये देखें, थोड़ा सा अगर आपको चाहिए कि ज़्यादा लिक्विड वाली हो तो आप दूध की क्वांटिटी को बढ़ा दें, लेकिन ये इतनी ही अच्छी लगती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो नहीं अच्छी लगती, वो पतली वाली सवैयाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। चलिए जी, इसमें हम अशरफियाँ डालते हैं यहाँ पर, इसीलिए तो इसका नाम है नौरतन सवैयाँ। ये हमारे पास है चमचम, इसमें डालेंगे। चलें जी, इसके ऊपर आपने डालने हैं ड्राई फ्रूट, ये देखिए। चलें जी, ये देखिए,
इसी तरह से मज़ीद बाकी बॉल्स के अंदर भी हम ये डालेंगे। और आपको बता देते हैं एक दफ़ा जो हमारे बना रहे हैं, चले पहले सरफराज से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम रिदा भी, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से सवाल का जवाब दें और फरमाइश करनी है वो बताएं, क्या फरमाइश है आपकी? फरमाइश यही करनी है रिदा भी, आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखते पे, ये दूसरी मरतबा मेरी कॉल लगी है। जी, तो अब मैं वो आपने कल हरा मसाला फिश बनाई थी ना, जी, वो जी। रेसिपी जरा दोबारा रिपीट कर दे। अच्छा चले मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है? आप बता दें। बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बड़ी अच्छी बनी थी। जी जी। अच्छा, नहीं, अच्छा। माशाल्लाह आपकी तमाम रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हाँ जी। फरमाइश और कोई है आपकी? सवाल का क्या जवाब दें? फरमाइशें माशाल्लाह आप सारी पूरी कर देती हैं। चलें, आपकी खुश तमाम रेसिपीज माशाल्लाह बहुत अच्छी होती चलें हैं। चलें मेरा भाई खुश रहे, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। चलें जी, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको भी निकाल लेते हैं। ये मज़ीद सारे बॉल्स के अंदर निकाल रहे हैं और फिर ड्रिंक की तरफ आएंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अभी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब तक आप हमारे रेसिपीज कार्ड भी देखें और कोशिश करें कि 8881 पर मैसेजेस भी करें, इसलिए कि आपके लिए NX गिफ्ट दे रहा है। और सवाल बहुत आसान सा है। अमूमन जुमे वाले दिन कौन सी घर में डिश बनती है हर किसी के, तो बस आप जवाब दें और विन करें NX की तरफ से गिफ्ट। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नौरतन सिवैयाँ अज्जा। मोटी सिवैयाँ 1 पैकेट, जरदे का रंग आधा चाय का चमचा, शर्फियाँ 1 कप, चमचम 1 कप, खोया 1 पाव, चीनी 1.5 कप, घी 1 कप, दूध आधा किलो, बादाम हस्बे ज़रूरत, पिस्ते हस्बे ज़रूरत, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत, इलायची आधा चाय का चमचा। तरकीब: पहले एक पैन में घी डालकर मोटी सिवैयों को अच्छी तरह भून लें। अब इसमें दूध, जरदे का रंग और इलायची डालकर धीमी आंच पर पकने दें। दूध खुश्क हो जाए तो चीनी डालकर इतना पकाएं कि चीनी का पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें खोया, पिस्ते और बादाम डाल दें। उसके बाद डिश में निकालकर अशरफियाँ, चमचम और चांदी के वर्क लगाकर सर्व करें। सब्ज़ी कीमा अज्जा। चिकन का कीमा हाथ का कुटा हुआ आधा किलो, मक्खन 50 ग्राम, आलू आधा किलो, गाजर 2 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, हरी मिर्च 1 पाव, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, मटर 1 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 4 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप, टमाटर 4 अदद। तरकीब: चिकन के कीमे में प्याज, अदरक, लहसुन, कुटी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा और टमाटर डालकर पकने रख दें। पानी खुश्क हो जाए तो तेल और मक्खन गर्म करके सब्जियां फ्राई कर लें। फिर कीमे में फ्राई की हुई सब्जियां, कड़ी पत्ते और हरी मिर्च शामिल करके 10 मिनट दम पर रख दें। आखिर में हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। चीकू शेक अज्जा। चीकू 250 ग्राम, दूध आधा लीटर, क्रीम 1 कप, कंडेंस्ड मिल्क आधा कप, बर्फ़ 1 कप, चीनी 2 खाने के चमचे। तरकीब: चीकू काट कर एक पैन में पका लें। अब इन्हें ठंडा करके ब्लेंडर में दूध, बर्फ़, कंडेंस्ड मिल्क, चीनी और क्रीम के साथ ब्लेंड कर लें। चीकू शेक तैयार है। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारी लास्ट रेसिपी रह गई है जो हम बना रहे हैं। बहुत मज़ेदार सा एक हेल्दी सा ड्रिंक बन रहा है। चीकू आए हुए हैं मार्केट में, चीकू आप डाल सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लेंडर में डालूँगी सारी चीज़ें। ये मेरे पास है चीकू, ठीक है। चीकू आप ले लीजिएगा तकरीबन 250 ग्राम, 1 पाव के इतने। इसके बाद आपने इसमें डालनी है चीनी, डालनी है चीनी भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 2 से 3 खाने के चम्मच आपने चीनी इसमें डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पर जाएगी क्रीम और कंडेंस मिल्क, ठीक है। सबसे पहले तो आपने जो भी जैसे फ्रूट्स है वो डाला है, बर्फ़ डालें और आखिर में दूध ऊपर से डालें, वरना क्या होता है कि पहले आप डाल देते तो उड़ उड़ के आपके फेस के ऊपर आता है। आधा कप की क्रीम और तकरीबन आधा ही कप हम कंडेंस मिल्क इसमें डाल देंगे। कंडेंस मिल्क नहीं है तो ड्राई मिल्क जो होता है, खुश दूध है, वो भी आप इसमें डाल दीजिएगा, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। चलें जी, ये हो गया। और यहाँ पर अब बर्फ़ डालेंगे, ठीक है। पहले आपने बर्फ़ डालनी है, जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो डालने हैं, जो भी चीज़ डालें जो फ्रूट्स है। अब इसके ऊपर दूध जाएगा। अब इसको बहुत अच्छे से आपने चलाना है। बिस्मिल्लाह। चलिए, ये हो गया। ये देख लीजिएगा, खूब ठंडा बर्फ़ और उसके साथ
क्रीम के साथ मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग सा ये ड्रिंक है। ये आपने इसको, चलिए जी हो गया। चलिए ये हम इसमें डालते हैं। ऊपर से आप चाहें तो थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दें, आपको बड़ा मज़े का लगे, बहुत मज़ेदार होता है। और इसको अगर आप फ्रीज़ कर लें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आइसक्रीम की तरह। आप बर्फ़ में भी इसको रख सकते हैं, तब भी आपको बड़ा मज़ेदार सा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं ग्लासेस हम। चलें जी, चलें जी। अच्छा जी, ये तो रेसिपीज़ तो हमारी तैयार हो चुकी है और मेरे बाद आएगी ज़रनक मज़ेदार सा बोरी चिकन पुलाव बन रहा है और रशियंस कुकीज़ बार बन रहे हैं, कुकी बार बन रहे हैं और वो आप लोगों ने मिस नहीं करना। और आज की हमारी विनर है राना गुजरात से, जिसने विन किया है NX का ये गिफ्ट। तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। और राना है ना गुजरात से? जी जी हाँ, ये राना है। चलें जी, इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी मंडे वाले दिन। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला TV रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।